तय किया गया कि 21 तारीख को स्टे बुलाकर क्रॉप कटिंग का निर्णय किया जाएगा। ये राज्य सरकार के मुखिया ने, अशोक गहलोत ने किसानों के साथ में बहुत बड़ी वादा खिलाफी की है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो भी सरकार ने आज वादा तोड़ा है, कल तक रात तक ठीक था, सुबह आज अचानक मीटिंग को कैंसिल करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि राज्य और केंद्र सरकार बीमा कंपनियों की कठपुतलियां बनकर रह गई है। वो रुपया किसानों से बीमा कंपनी खा गई है और वो रुपया किसानों को देना नहीं चाहती। लेकिन साथियों, ये अपने इस आंदोलन की ताकत है कि हम लोग लगातार 1.5 साल से लड़ रहे हैं। कुछ मुद्दों पे अपनी सहमति भी बनी, रबी 2022-23 का भी क्लेम आया। और साथियों, अभी जो लड़ाई अपनी, जो सरकार को आज अपना स्टेट में निर्णय बदलना था, तो आज राज्य ने निर्णय नहीं बदला, मीटिंग को कैंसिल किया, ये राज्य के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मेरी ये सरकार को चेतावनी है कि आने वाले समय के अंदर हमारी चूरू जिले के अखिल भारतीय किसान सभा इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय लेकर पूरे जिले के अंदर आंदोलन को और विस्तृत रूप दिया जाएगा। तो साथियों, मेरे कहना मतलब है कि आप लोग कहीं निराशा न लें, हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। हम गांव में गए लोगों को बताया कि हम लोग कोई भी लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा शुरू करती है, हम अभी तक कोई लड़ाई हार कर नहीं आए। मैं आपको ये दोबारा भरोसा दिलाता हूँ कि जो राज्य सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने जो वादा खिलाफी की है, जो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, हम उस धोखे को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले समय के अंदर आप लोग एक नज़र अपने खेत पे रखें, एक नज़र आप जो किसानों का जिला मुख्यालय में जो पड़ाव चल रहा है उसे पड़ाव पे रखें। हम आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े एक आंदोलन का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी उमराव सिंह और छगन जी। साथियों, जब हम गांव में आपके बीच में गए थे, तब एक बात कह के आए थे कि राजस्थान सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों का जो चरित्र है वो ये है कि वो 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। जहां तक आज की वार्ता को राजस्थान सरकार ने बगैर सूचना दिए और बिना किसी कारण के कैंसिल करने का दुस्साहसी निर्णय लेकर चूरू जिले के किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, निश्चित रूप से अभी इनके खाने के हिस्से के कुछ प्याज भी बाकी हैं और कुछ जूते भी बाकी हैं, वो पूरा खा करके मानेंगे। हमने पहले भी कहा था, संघर्ष लंबा है, हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है कि किन किन जो दुश्मन है वो कौन कौन है हमारे सामने। तो जो दुश्मन है वो भारत सरकार में भी बैठे हैं, राजस्थान सरकार में भी बैठे हैं और ब्यूरोक्रेसी के रूप में भी बैठे हैं। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि कल हम जब कमिश्नर से मिलने के लिए आए थे, जैसा हमने तय किया था कि एक दिन पहले हम अपनी पूर्व तैयारी के अनुसार एक दिन पहले जयपुर में पहुंचेंगे, अफसरों से वार्ता करेंगे। हमने अपना पक्ष इनके सामने रखा। कल तक ऐसा कोई कारण नहीं था कि कल 21 तारीख को वार्ता होगी या नहीं होगी। आज सुबह जब हम गए तो उन्होंने कहा कि वार्ता रात को कैंसिल कर दी गई। हमने कहा फिर हमें सूचना क्यों नहीं दी गई? अगर कैंसिल कर दी तो उसके पीछे कारण क्या है? और कैंसिल अगर कर दी, जो मुख्यमंत्री के निर्देश से वार्ता रखी हुई है, तो अगर आपने कैंसिल कर दी तो आगे की कोई तारीख तो तय की होगी। तो इन्होंने कैंसिल करने की ना तो सूचना दी ना तारीख तय की। लेकिन ये चूरू जिले का किसान है, फसल बीमा के मुद्दे के ऊपर पहले भी जो भी सरकार थी, चाहे उस समय केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे उसके बाद मोदी जी, चाहे राजस्थान में उस समय की गहलोत साहब की सरकार हो, वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे आज की गहलोत साहब की सरकार हो, हमने अपने संघर्षों के मुद्दों के ऊपर किसान को जिताने के लिए इन सरकारों को हराने का काम किया है और अब भी इनको हरा करके किसान को जिताने का काम हम करेंगे। जयपुर में ही है, सुबह तक हमने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, इसका अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम जल्दी धरने के ऊपर हमारे नेतृत्वकारी साथियों की बैठक बुला करके, जहां हमने आंदोलन को स्थगित किया था या जहां हमारे साथियों की राय बनेगी, वहां हम आंदोलन तेज करेंगे। और मैं सरकार वालों को और जो हमारे आंदोलन को समर्थन दे के गए थे, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कह रहा हूं, अपनी अपनी सरकारों से बात कर लो। ये किसान अपनी बात को मनवाए बगैर घर जाने वाला नहीं है। ये कतई नहीं हो सकता कि चूरू की कलेक्ट्री के ऊपर जिले का किसान बैठा रहे और आप उन्हीं किसानों के गांव में वोट मांगते घूमो। ये संभव बात नहीं है। हमें आने वाले समय में कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। उससे जो तकलीफें होंगी
वो राजस्थान सरकार के लिए भी गलत होगी, सरकार के नुमाइंदों के लिए भी गलत होगी, और दिल्ली में बैठे सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार फैसला नहीं कर रही, हमने जो आज महसूस किया है कहीं न कहीं दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली की सरकार बार बार राजस्थान सरकार की चिट्ठी लिखती है दिल्ली को, दिल्ली की सरकार चिट्ठी लिख रही है राजस्थान सरकार को, कार्यवाही एक भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोनों का ही जो चरित्र है वो पूंजीवादी चरित्र है, कंपनियों प्रस्त चरित्र है। इसलिए कहीं पर भी निराशा लाने की जरूरत नहीं है। हमने हमारा आंदोलन चाहे वो रेल रोकने का हो चाहे दूसरे हो, पड़ाव आज भी जारी है। बाकी जो आह्वान थे वो स्थगित किए थे, उनको लागू करने के लिए हम जल्दी ही धरना स्थल पर मीटिंग बुला करके फैसला लेंगे। और आज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से एक अपील मैं किसान साथियों से करना चाहूंगा। अभी पिछले लगातार 1.5 महीने तक बरसात नहीं होने के कारण जो फसलें हमारी नष्ट हुई हैं उनकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इस बार एक पटवार हल्के में एक फसल के हमेशा की तरह 4 प्रयोग होते हैं। 2 प्रयोग हमारे कृषि पर्यवेक्षक करेंगे और 2 प्रयोग पटवारी करेंगे। हमारे साथी जाने अनजाने में एक गलती कर रहे हैं, वो या तो पटवारी के कृषि क्रॉप कटिंग प्रयोगों पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं या कृषि पर्यवेक्षक की कर रहे हैं, जबकि आपको दोनों के संपर्क में रहना है और दोनों के संपर्क में रह के वस्तुतः जो हमारी स्थिति है खेतों की उनका आंकलन करवाना है। आज कुछ इलाके में बेमौसमी बरसात हुई है, पकी हुई फसल के ऊपर फसलें नष्ट भी हुई है, लेकिन किसान साथियों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पटवार हल्के में 4 फसल कटाई प्रयोग हो चुके हैं सभी फसलों के, तो आपको व्यक्तिगत नुकसान की श्रेणी में कोई फॉर्म भर के, जैसे 2021 में आप फॉर्म भर के दे के आए थे उस तरीके से नहीं देने। अगर उस तरीके से कोई फसल कटाई प्रयोग होने के बाद कोई नुकसान हुआ है तो हमें व्यक्तिगत नुकसान के सूचना देने की एक्सरसाइज करनी है, वो अभी नहीं करनी। जहां तक मेरी जानकारी है फसल कटाई प्रयोग अभी चल रहे हैं। जिन इलाकों में हो गए हैं उसके बाद में कोई नुकसान होगा तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। आप तो गांव गांव में आंदोलन की चर्चा करो। आज की वार्ता सरकार ने कैंसिल कर दी, इसको लेकर के लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा करके उन्हें तैयार करो और जो भी आह्वान आपको बताया जाएगा उस आह्वान पर इस बार अगला जो आंदोलन होगा वो और मजबूती के साथ और आक्रामक होगा। यही बात कहते हुए आप सभी साथियों की जो जिज्ञासा थी कि आज की वार्ता में क्या रहा, वो सारी बात हमारे साथियों ने आपके बीच में रखी है मजबूती के साथ। ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है, ये कोई प्रथम लड़ाई भी नहीं है कि अब जीत लेंगे तो दोबारा कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। ये भी नहीं है कि अब लड़ लेंगे, अब अगर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो फिर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक हमें इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस संघर्ष को मजबूत करो, सारे साथियों के बीच में चर्चा करो और जो वादा खिलाफी राजस्थान की सरकार ने की है इस लाइव वीडियो को शेयर करके, ये पत्र हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को लिखा है। इस पत्र को मैं कमेंट में डाल रहा हूं और लानत के नाम पर ये इस पत्र को वायरल आपको करना है ताकि उनके नुमाइंदों तक पहुंचे, सरकार में बैठे हुए संवेदनहीन लोगों तक पहुंचे। यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले लंबे समय से चूरू का फसल बीमा क्लेम का जो आंदोलन है उसके कई पड़ाव, कई वार्ताएं हमारी सरकार के साथ हुई। उन्हीं वार्ताओं में से एक वार्ता थी 10 अगस्त को जिला कलेक्टर महोदय के साथ। इन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया था कि 2 सप्ताह में हम स्टेट की मीटिंग को बुला देंगे, लेकिन उस वादे पर सरकार जो है खरी नहीं उतरी। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की चूरू जिला कमेटी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 8 सितंबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल और जनप्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता हुई और वो वार्ता में तय हुआ कि हम तुरंत स्टेट की मीटिंग बुला के और इसका फैसला क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम चूरू जिले के 181 पटवार मंडल के किसानों को देना तय हुआ था।
उसी आधार पर 15 तारीख को हमारी जिला स्तरीय मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस मीटिंग में किसान प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, बीमा कंपनी के तमाम प्रतिनिधियों के बीच में वो सारी चीज तय हो गई। लेकिन उसके बाद 10 तारीख को मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि 21 सितंबर को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की मीटिंग होगी, जो आज 21 तारीख को होनी थी, जिसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल कल कृषि आयुक्त के साथ मिले और आज फिर दोबारा मिले, तो उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। इसके खिलाफ पूरे जिले में किसानों में बहुत बड़ा गुस्सा है, लेकिन हम सरकारों को फिर से बताना चाहते हैं कि किसानों के साथ और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो फैसला किया था, उस फैसले को अगर लागू नहीं करेंगे तो चूरू जिले का किसान किसी भी सूरत में हारेगा नहीं, वो जीत के ही जाएगा। इसलिए हम सरकार को ये अंतिम चेतावनी देते हैं कि तुरंत स्टेट की जो मीटिंग है उसकी तारीख तय करके उसमें फैसला किया जाए। अगर सरकार इसमें किसी तरह की चूक करती है तो तमाम बातों के लिए राजस्थान की सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। अखिल भारतीय किसान सभा राज्य महामंत्री छगन लाल चौधरी।